बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत के अडानी समूह और अमेरिकी अदालतों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई हाल ही में सुर्खियां बटोर रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच मौजूदा स्थिति को लेकर काफी भ्रम और अटकलें लगाई जा रही हैं। तो आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मामला क्या है। भारत के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समूहों में से एक अडानी समूह पर 3 भारतीय नागरिकों द्वारा धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों का आरोप लगाया गया है, जो अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरधारक भी हैं। आरोपों में झूठे और भ्रामक बयान, धन की हेराफेरी और इनसाइडर ट्रेडिंग आदि शामिल हैं। वादी ने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अदालतों में सैकड़ों मिलियन डॉलर के हर्जाने की मांग करते हुए मामला दायर किया है। तो अब तक क्या हुआ है। यह मामला जनवरी 2021 में न्यूयॉर्क जिला अदालत में दायर किया गया था और यह कानूनी प्रणाली के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा है। फरवरी में अडानी समूह ने मामले को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया, जिसमें कहा गया कि अमेरिकी अदालत के पास इस मामले पर अधिकार क्षेत्र नहीं है। समूह ने तर्क दिया कि कथित अवैध गतिविधियां भारत में हुई और इसका अमेरिका से कोई सीधा संबंध नहीं था। हालांकि हाल ही में हुए घटनाक्रम में अमेरिकी न्यायाधीश ने मामले को खारिज करने के अडानी समूह के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादी ने अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि इस मामले का अमेरिकी प्रतिभूति बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। इस फैसले ने अडानी समूह की रक्षा रणनीति को एक बड़ा झटका दिया है। तो हम भविष्य में क्या उम्मीद कर सकते हैं। मामले के खोज चरण में आगे बढ़ने की उम्मीद है, जहां दोनों पक्ष साक्ष्य एकत्र करेंगे और उनका आदान प्रदान करेंगे। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है और यह स्पष्ट नहीं है कि मामले को फैसला सुनाने में कितना समय लगेगा। हालांकि एक बात पक्की है, यह कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अडानी समूह ने कहा है कि वे इस मामले को लड़ना जारी रखेंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस मामले का भारत के कॉरपोरेट क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह पहली बार है जब कोई भारतीय कंपनी अमेरिका में प्रतिभूति धोखाधड़ी के मुकदमे का सामना कर रही है। यह भारत के विनियामक निकायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है और मजबूत कॉरपोरेट प्रशासन की जरूरत पर प्रकाश डालता है। यह अमेरिका में भारतीय कंपनियों के खिलाफ मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालता है, जिसका उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। निष्कर्ष के तौर पर अमेरिकी अदालतों में अडानी समूह की कानूनी लड़ाई ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है, जिसमें न्यायाधीश ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया है। यही नहीं दोस्तों, बल्कि अमेरिकी कोर्ट ने अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी को खुद न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश होने के लिए लीगल नोटिस भेजा है और भारत सरकार को तलब करके कहा है कि भारत सरकार खुद गौतम अडानी तक अमेरिकी कोर्ट का आदेश पहुंचाए, जो कि भारत सरकार ने गुजरात कोर्ट के माध्यम से गौतम अडानी तक अमेरिकी कोर्ट की लीगल नोटिस पहुंचा भी दी हैं। देखिए, अब आगे इस केस में अगर दी हुई तारीख को पेश नहीं होंगे तो फिर अमेरिकी कोर्ट भारत सरकार को तलब कर कह सकती है कि भारत सरकार खुद गौतम अडानी को अमेरिकी कोर्ट में पेश करवाए। लेकिन फिर 2 बातें हो सकती है। पहली यह कि भारत सरकार या मोदी जी अपने मित्र गौतम अडानी को बचाने के लिए खुद किसी केस में अडानी को उलझा दे, जिससे अडानी को अमेरिका की कोर्ट ना भेजना पड़े, जिसे जमने पूर्व रॉ ऑफिसर विकास यादव के केस में देखा था, जिसे अमेरिकी नागरिक पन्नू को जान से मारने की कोशिश में अमेरिकी कोर्ट द्वारा तलब किया गया था, लेकिन उसे बचाने के लिए भारत सरकार ने उस पर फालतू के मुकदमे केस लगा दिए थे, जिसकी वजह उसे अमेरिका नहीं गया था। और दोस्तों, दूसरी बात यह भी हो सकती है कि भारत सरकार अमेरिकी कोर्ट को बोले कि भारत सरकार को ही नहीं पता है कि अडानी कहां है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी कोर्ट
रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है गौतम अडानी के खिलाफ, जिसके बाद इंटरपोल कहीं भी किसी भी देश में गौतम अडानी को धर दबोच सकता है। तो दोस्तों, इस मामले के कुछ समय तक जारी रहने की उम्मीद है और इसके नतीजे अदानी समूह और पूरे भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, न्याय में देरी न्याय से इनकार है और केवल समय ही बताएगा कि यह मामला कैसे आगे बढ़ेगा। इस हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई के बारे में अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी कुछ कमेंट है तो जरूर लिखें, उसका जवाब हमारी टीम द्वारा जरूर दिया जाएगा। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।